राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई आज एक ऐसी लोकसभा सीट की बात करेंगे जी, हरियाणा में जी, जिस पे चौधरी देवीलाल के परिवार को ज़्यादा मजबूती नहीं मिली, लोगों का प्यार नहीं मिला, या मैं कहूँ कि जनता का भाव नहीं मिला, या जनता ने भाव उनको नहीं दिया। सिर्फ एक बार छोड़ के जी 2014 को छोड़ करके, जब दुष्यंत चौटाला यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, इसके बाद और इससे पहले देवीलाल परिवार के लोगों को जो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे या लड़ा जिन्होंने, उनको जनता ने भाव नहीं दिया। क्यों प्रद्युमन जी? जी बिल्कुल, इसी पे बात कर लेते हैं फिर। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और चौधरी देवीलाल का परिवार, जिसने ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि राजस्थान और पंजाब की धरती पर भी चुनाव लड़ा, खुद चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़े। राजस्थान में अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़े, 2 बार वो वहां से विधायक बने। बिल्कुल। और हरियाणा प्रदेश की भी, चाहे सोनीपत लोकसभा हो, भिवानी लोकसभा हो, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हो, या अगर बात कर लें रोहतक लोकसभा क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हो, अनेक सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का हमने पहले जब जिक्र किया, अनेक लोकसभा क्षेत्रों से चौधरी देवीलाल के परिवार ने चुनाव लड़ा है। जी बिल्कुल। और हिसार जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, हिसार एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जो भले ही सिरसा लोकसभा जो चौधरी देवीलाल के परिवार का घरी हलका है उसके साथ लगता लोकसभा क्षेत्र है, बिल्कुल, उसके बावजूद हिसार की जनता ज्यादा सा भाव चौधरी देवीलाल के परिवार को उन्होंने आज तक नहीं दिया है। और 1 या 2 सदस्यों ने नहीं, यहाँ चौधरी देवीलाल के परिवार के लगभग आधा दर्जन लोगों ने चुनाव लड़ लिए, बिल्कुल, लेकिन वो चुनाव केवल 1 बार जीतने में कामयाब रहे। और वो भी केवल इसलिए जीत गए कि उस समय का चुनाव बड़ा रोचक हुआ, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चित रहा। और उसमें दुष्यंत चौटाला को जिताने की बजाय लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए वोटिंग की थी। ठीक बात है। और इसलिए वो जीत गए। जी बिल्कुल सही बात। और अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र की, तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में 1984 में चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। जी। उनके मुकाबले चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने चुनाव लड़ा। जी बिल्कुल। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो चुनाव हार गए। उसके बाद उनके परिवार ने कई योजना यहाँ मुंह करके नहीं देखा। बीच बीच में विधानसभा के चुनाव जरूर लड़े, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। वो चाहे घिराई से चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन वो चुनाव हार गए। आदमपुर से चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा हो, वो चुनाव हार गए। और उसके बाद 1998 में चौधरी रणजीत सिंह, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उन्होंने हिसार लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। ठीक है। और वो उस चुनाव में हार गए। बिल्कुल। चौटाला परिवार की, चौधरी देवीलाल के परिवार की लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं खुल पाया। ठीक बात है। फिर हिसार लोकसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव होता है, और यहाँ उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल इस प्रयास में थी कि किसी ऐसे नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो चौधरी भजनलाल जी के परिवार को सीधी चुनौती यहाँ दे सके। ठीक बात है। अजय सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा गया, जी, जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं। अजय सिंह चौटाला को भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। हैट्रिक लगी। उसके बाद अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने सन 2014 का लोकसभा चुनाव यहां से लड़ा। हाँ, इस बीच कोई परिवार ऐसा नहीं था ना। जी जी। और जो 2014 का चुनाव लड़ा, उस 2014 के चुनाव में हालात और परिस्थितियां ये बनी कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला जेल में थे। और हिसार लोकसभा में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनको ग्रामीण परिवेश के या जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र प्योरली माना जाता है। बिल्कुल। नारनौंद, उचाना और उकलाना। जी। 6 विधानसभा क्षेत्रों हांसी, हिसार, बरवाड़ा, भवानीखेड़ा, आदमपुर और नलवा, ठीक है, कुलदीप बिश्नोई जीते। और 3 हलकों ने उनकी सारी रड़क निकाल दी। ठीक बात है। बिल्कुल। और उस चुनाव में दुष्यंत को जिताने के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया, बल्कि कुलदीप बिश्नोई का एक बयान आया
और उससे इतना अग्रेसिव लोग हो गए कि उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक बात है। पहली बार चौधरी देवीलाल के परिवार का हिसार लोकसभा में खाता खुला। ठीक बात है। वरना उनका परिवार चाहे सीकर से हो वहां से जीता, चाहे अगर हम बात करें रोहतक से वहां से जीते, भिवानी से वो जीते, लेकिन यहाँ जो है उनको खाता उनका नहीं खुल पाया। ठीक बात है बिल्कुल। उसके बाद बात करें 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला फिर से चुनावी मैदान में आ गए, लेकिन इस बार उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा। वही जो एक हिसार लोकसभा का सिस्टम है कि वो चौधरी देवीलाल के परिवार को नहीं जिताती, उसी में फिर दुष्यंत चौटाला आ गए। फिर 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में हरियाणा में नहीं देश में एक ऐसा इतिहास संभवतः बना जब एक परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। जो रणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी, नैना चौटाला चुनाव लड़ रही थी और सुनैना चौटाला चुनाव लड़ रही थी। ठीक और तीनों चुनाव हार गए। जो रणजीत सिंह ने फाइट की, लेकिन 2 तो बुरी तरह से चुनाव हार गए। ठीक बात है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हिसार लोकसभा और हिसार जिले की धरती चौधरी देवीलाल के परिवार को ज्यादा सी रास नहीं आती। यहाँ लोकसभा में भी वो हारे। विधानसभाओं की बात करें, आदमपुर से चौधरी देवीलाल चुनाव हारे, चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हारे। ठीक। और घिराए जो विधानसभा टूट गया, वहां से चौधरी देवीलाल छत्रपाल जी के मुकाबले चुनाव हार गए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा परिवार जो हरियाणा से बाहर जाकर के भी चुनाव जीतता हो और उसको अपने साथ लगते जिले के लोग इतना भाव नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं तो उनको इस चीज पर मंथन करने की जरूरत है। और सबसे गहन मंथन उनको इसलिए भी करना चाहिए कि जिस पार्लियामेंट में उनका गृह क्षेत्र है वो तो SC रिजर्व है। तो वहां से तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते। उनको एक लोकसभा सीट ऐसी चाहिए जैसे जो औरों के परिवार हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार रोहतक पर अपना दावा रखता है। चौधरी बंसीलाल का परिवार भिवानी पर वर्षों से अपना दावा कर रहा है। इसी तरह से कई और परिवार हैं जी। चाहे हम बात करें पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी की, वो लगातार करनाल से कई बार जीते। उनके बेटे कुलदीप शर्मा अब पोते तक भी रेस में थे। ठीक बात है। ये अलग बात है कि उनकी टिकट कट गई जी। तो उनको कम से कम एक लोकसभा क्षेत्र पर ऐसी नजरें रखनी चाहिए और उस लोकसभा के लोगों के बीच में रहना चाहिए जहां से वो चुनाव जीत सके। लेकिन उनका वो सिस्टम नहीं बन पाता। और ये भी नहीं कि इस इलाके में उनकी कोई रिश्तेदारी या कुछ नहीं है। जो पिछले चुनाव में नैना चौटाला खड़ी थी वो आदमपुर के दड़ोली गांव की हैं। जो सुनैना चौटाला खड़ी थी वो उकलाना के दौलतपुर गांव की हैं। उसके बावजूद उनको चुनाव हराना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हिसार की जनता और चौधरी देवीलाल के परिवार के बीच में आपस में एक सामंजस्य बनने में कसर रही है, जिसका परिणाम ये रहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र में चौधरी देवीलाल का परिवार एक बार को छोड़ करके ना लोकसभा चुनाव जीत पाया और हिसार जिले की बात करें तो भी नहीं जीत पाए। हाँ, ये अलग बात है, चौधरी देवीलाल की पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं, वो एक अलग बात। चाहे वो जयप्रकाश जी इस वीडियो में चाहे सुरेंद्र बरवाड़ा हो, वो जीतते हैं लेकिन वो खुद नहीं जीत पाते। ये बड़ी गंभीर बात है। चर्चा वीडियो इस चीज पर चौधरी देवीलाल के परिवार को मंथन करना चाहिए। ठीक बात है जी। वीडियो हमारा बनाने का मकसद है ना, वो सिर्फ इतना ही है कि हिसार लोकसभा सीट पे चौधरी देवीलाल का जो परिवार है या उसके जो सदस्य है ना वो चुनाव नहीं जीत पाए, कौन सी पार्टी को, ये भी खास बात है। बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़के देख लिया, बीजेपी की टिकट पर लड़के देख लिया, इनेलो से लड़के देख लिया, जेजेपी से लड़के देख लिया, कहीं कोई बात नहीं बन पाई। ठीक बात है। बिल्कुल। तो किसी भी पार्टी से चौधरी देवीलाल का परिवार केवल एक दफा को छोड़कर, और वो भी जैसे ये कहते हैं ना भाई एक्सीडेंटल कोई सीएम, वो एक्सीडेंटल एमपी बन गए। हाँ, सही बात है, बाल बाल बच गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। चौधरी भजनलाल परिवार का यहाँ पे काफी वर्चस्व रहा। अकेला आदमपुर जी, अकेला आदमपुर से इतना लीड लेके चलते थे भजनलाल परिवार का। कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ता था जी, मतलब सभी हलकों के ऊपर वो भारी पड़ जाते थे। नेचुरल बात है, वो उनका जो है गृह क्षेत्र है जी जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था, हिसार था क्या है, जिस पर चौधरी देवीलाल का परिवार सिर्फ एक बार 2014 में दुष्यंत चौटाला यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। वो काफ़ी यंग भी थे और पहली बार यानी कि उनका राजनीति में पदार्पण, पहला चुनाव था उनका, पदार्पण भी था जी, और बड़े कामयाब रहे थे। काफ़ी अच्छा प्रयास उनका उस वक्त रहा भी था। इसमें 5 साल उन्होंने खूब संघर्ष किया लोगों के लिए, और
ये खास बात है चौधरी देवीलाल के परिवार की कि वो राज में तो क्या पता काम ना करें, लेकिन विपक्ष में जनता के मुद्दे जरूर उठाते नहीं, बिल्कुल, वो ट्रैक्टर तक लेके गए थे संसद तक, तो काफी चर्चा में रहे थे, यंग थे और लोगों को मतलब छवि उनके अंदर देवीलाल परिवार की दिख रही थी जी। लेकिन इसके बाद विधानसभा में फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना वो अपनी बात से फिर गए। हाँ बिल्कुल जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं विदा। सभी को राम राम।